हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज डिस्कस करेंगे 12th क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि इस अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है। ओके, सो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है, राइट, जितने शेयर्स इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा, सपोज दैट एक कंपनी है जिसने इशू किया 1000 शेयर्स, राइट, एंड पब्लिक ने जब उसे अप्लाई किया तो 1000 शेयर्स से कम के लिए अप्लाई किया, सपोज दैट 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है पब्लिक ने, तो ऐसे सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं, जहां पर कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है उससे कम शेयर्स के लिए पब्लिक के द्वारा अप्लाई किया जाता है। दैट इज़ नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, एंड इन दिस केस वी विल डिस्कस वन ऑफ द एग्जाम्पल आल्सो कि अगर किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं एंड 1 शेयर्स का जो प्राइस है वो सपोज दैट 10 रुपीज़ का है। ओके, एंड इस 10 रुपीज़ में जो बाइफरकेशन किया गया वो इस तरह से किया गया कि एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़ है, ओके, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ है एंड कॉल्स पर 2 रुपीज़। ओके, सो अगर कंपनी के द्वारा इशू 1000 शेयर्स किए गए हैं बट पब्लिक ने अप्लाई 800 शेयर्स के लिए किया है, तो हम जनरल एंट्रीज किस तरीके से करेंगे वो समझना है, ठीक है। सबसे पहले जो एंट्री होती है, यू नो दैट एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री करते हैं हम। सो द एंट्री विल बी, यू नो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, सो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एप्लीकेशन मनी तो 5 रुपीज़ है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना, बट कितने नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करना, 1000 शेयर से जितना कंपनी ने इशू किया या फिर 800 शेयर से। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है कि भाई पब्लिक ने जब अप्लाई ही 800 शेयर्स के लिए किया है तो एप्लीकेशन मनी भी 800 शेयर्स का ही रिसीव होगा। ओके, सो इसलिए हम 800 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड द अमाउंट विल बी 4000 रुपीज़। ओके, बस ये डिफरेंस आपको यहाँ समझना था कि जितने शेयर्स पब्लिक के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं उतने शेयर्स को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। तो इस तरह से एंट्री होगी एंड उसके बाद आगे की जो एंट्री है वो सेम उसी तरह से करनी है, लाइक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 4000 रुपीज़। इन सभी एंट्रीज का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट के ड्यू होने की एंट्री होगी। सो अलॉटमेंट के ड्यू होने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे भी यही होगा, 800 शेयर्स जो कि अप्लाई किया गया पब्लिक के द्वारा एंड वो सभी सब्सक्राइब भी हो चुके, पेड भी हो चुके, तो 800 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 रुपीज़ से, तो 800 इंटू 3 विच विल बी 2400 रुपीज़। ओके, इसी तरीके से जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, सो अमाउंट विल बी 2400 रुपीज़। तो आगे कॉल्स की एंट्री भी सेम इसी तरह से, ड्यू की एंट्री करेंगे एंड देन उसके बाद अमाउंट के रिसीव होने की एंट्री करेंगे। ओके, तो ये था आज का टॉपिक कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के सिचुएशन में
हम किस तरीके से किस नंबर ऑफ़ शेयर्स के बिहार पर एंट्रीज पास करते हैं वो हमने डिस्कस आज किया है, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है कि जितने पब्लिक के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं बस उसी नंबर ऑफ़ शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज पास करनी होती है, ना कि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि कंपनी ने इशू किया उसके बेस पर। ओके, बाकी सारी एंट्रीज सेम होती जैसा कि हम बाकी सभी क्वेश्चंस में किया करते थे। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका डिस्कशन हम करेंगे। एंड इस टॉपिक को समझने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हुई होगी, एंड इसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।